देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कांग्रेस ने कहा उनके प्रतीक, उनके सवाल अपनी जगह है, लेकिन पूरा देश सवाल पूछना चाहता है। 62 में जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, उस वक्त देखिए कितने तरह के सवाल पूछे गए थे और सवालों का जवाब मिला था। और हमारा सीधे तौर पे मानना है कि अभी हालात ये पैदा हो गई है कि आप विपक्ष के सवाल को पर जितनी शिद्दत से, जितने पैशन से उसके खिलाफ पिल पड़ते हैं, उसका मैं समझता हूं 10% भी अगर हमने अपने डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में उसी पैशन का इस्तेमाल किया होता तो बेहतर होता। आज देख लीजिए नतीजे में, टेलीविजन की डिबेट्स में आप कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, विपक्ष ये विपक्ष वो नहीं, एक साथ सोचने का वक्त था। लेकिन एक साथ सोचने के लिए तमाम चीजें लोक विमर्श में आनी चाहिए। यथास्थिति क्या है, क्योंकि चिंता देश के लिए है, लोगों की सरहद की चिंता है और वो चिंता किसी दलीय दायरे में नहीं बंधनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस का एक और की ओवर नेशनल सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री का जो केयर फंड था, उन्होंने बोला कि चाइनीज कंपनी से पीएम केयर फंड को पैसे मिले। देखिए उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अभी सबसे जो अवांछनीय चीजें हुई कि जहां चाइना के प्रति पूरी शिद्दत से हम लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए था, डिनाइल की जुबान को खारिज करना चाहिए था, पर गए कि राजीव गांधी फंड उसमें आरजीएफ में ये गया। अब नतीजे में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, कई पीएम केयर फंड जिसकी कोई ऑडिटिंग का प्रोविजन नहीं है, वहां कई चाइनीज कंपनी से आई। हम तो इस बात से भी परेशान हैं कि हमारे सरदार की मूर्ति एक चाइनीज कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके बनाई गई। तो और इस तनाव के दौर में भी ठेके दिए गए। अब वक्त उन चीजों के विश्लेषण का नहीं है। अब वक्त है कि पूरी तरह वस्तु स्थिति का आकलन करें। चाइना कितना अंदर आया है, वो ऐसी तल्ख जुबान क्यों बोल रहा है, हमारी ओर से रिबटल में क्या कमी है, हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए संसद फौरी तौर पर इमरजेंसी बिठानी चाहिए ताकि संसद में बात हो और देश एक सुर में बोले, लेकिन पूरा श्वेत पत्र आ जाने के बाद। सोर्सेज की मानक जो है वो हर हफ्ते जो है एक मीटिंग करेंगे WMCC की, जो ऑनगोइंग जो एग्रेशन है उसको लेकर कि कैसे आगे हो। देखिए मेरा मानना है कि ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन हमारे गांव में एक कहावत है कि पंचों की राय अपनी जगह लेकिन खूंटा यही गड़ेगा। ये नहीं होना चाहिए ना। अगर आप नॉन निगोशिएबल पॉइंट होना चाहिए कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कौन कहां था। उस मेरा मानना है जब तक कंप्लीट डीएस्केलेशन ना हो, जब तक कंप्लीट स्टेटस को बहाल ना हो जो पहले था, तब तक ये सारी प्रक्रियाएं यूं लगेंगी कि चाइना को जो करना था वो कर बैठा और हम अब निगोशिएट कर रहे हैं पोजीशन पे, एग्जिस्टिंग पोजीशन पे। ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने सर उसको फिर से खोलने के लिए ऑफर किया है, लेकिन भारत का कहना है कि ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस है और हम इसको एवेल्यूएट करेंगे। देखिए मेरा मानना है कि ना सिर्फ शॉर्ट नोटिस है, हम कोरोना पैंडेमिक के दौर में भी हैं और हमें तमाम एहतियात के साथ देखना होगा कि कितना पॉसिबल होगा इस पर आगे बढ़ना, कैसे सुनिश्चित करें। ये तमाम चीजें मैं समझता हूँ दो मुल्कों के बीच में सारे कंडीशंस को देखते हुए निर्णय लिए जाए। अमित शाह जी का एक और बयान, सर दिल्ली कोई कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन सिसोदिया जी का जो कमेंट था उसने फियर क्रिएट किया और इससे कॉम्पैक्ट करने के लिए हम एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजी जो है फॉर एनसीआर वो हम देखें। देखिए मेरा मानना है कि बीते दिनों में बहुत ही शिद्दत से दोनों सरकारें कोशिश कर रही हैं। पहले हुआ होता तो नतीजे बेहतर होते, लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर के जितना हम लोगों ने पढ़ा है, जितना समझा है, मैं उसका बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं, लेकिन कई डॉक्टर बताते हैं कि अगर कोई एक ऐसा केस आपको मिलता है जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ना हो, जिसका कॉन्टैक्ट से कुछ लेना देना ना हो, तो दैट्स एन इंडिकेशन ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। मैं समझता हूं इस पर एक वृहत संदर्भ में आईसीएमआर को भी कॉल लेना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।